आइए हम वचन खोलेंगे 1 कुरिन्थियां 3 अध्याय उसका 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ क्या सवाल कर रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरा मंदिर हो? हालेलुया। हमको परमेश्वर क्या बोलते हैं? हम परमेश्वर के क्या है? मंदिर है। ये वचन बार बार हमने पढ़ा है और सुना है और सीखा भी है, लेकिन आज एक बार फिर से इस वचन की हमें सीखने की, समझने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा आत्मा मेरा मंदिर है? परमेश्वर जहाँ सवाल करे, जहाँ तक कि परमेश्वर नहीं जानते कि इंसान को परमेश्वर ने क्यों बनाया, क्यों रचा, हमें परमेश्वर ने क्यों बनाया, हमारा आत्मा परमेश्वर के रहने की जगह है, लेकिन फिर भी परमेश्वर जहाँ सवाल कर रहे हैं क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा आत्मा मेरे रहने का क्या है? क्या है? मंदिर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को रचा, जिसने धरती को, आकाश को रचा, सारे जहान को रचा, पेड़ पौधों को रचा, जिसने इतने बड़े बड़े पहाड़ों को बनाया, जिसने इतने बड़े बड़े गहरे गहरे समुद्रों को बनाया, क्या वो परमेश्वर अपने लिए एक भवन नहीं बना सकता था? बना सकता था। उस परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सब कुछ बनाया, सब कुछ अपने वचन के द्वारा बनाया कि समुद्र बन जाए, जय बन जाए, दिन बन जाए, रात बन जाए, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने क्या बोला? जब दूसरी चीजों को बनाया, प्रभु ने कहा ये बहुत ही ये अच्छा है, लेकिन जब इंसान को बनाया, हमें बनाया, तो परमेश्वर ने क्या कहा? ये बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि से, सारी चीजों से हमें उत्तम ठहराया है। परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया। क्या वो परमेश्वर जो इतने बड़े बड़े समुद्र बना सकते, अपने लिए पृथ्वी पर एक भवन नहीं बना सकता था? बना सकता था। वो परमेश्वर जो बोलता है कि आकाश मेरा सिंहासन और धरती मेरे पांव रखने की क्या है? चौकी है। इस धरती पर करोड़ों मानव जाति होगी, इतने इंसान है, करोड़ों की गिनती में इंसान है, वो सब परमेश्वर के पांव के नीचे आते हैं। कहाँ आते हैं? परमेश्वर के पांव के नीचे। तो उसी इंसान को देखो, कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर उसी इंसान को बोल रहा है कि तुम्हारा आत्मा मेरे रहने का क्या है? मंदिर है। परमेश्वर ने हमें चुना, सारी धरती परमेश्वर की है। परमेश्वर चाहे तो इस वर्ल्ड में कहीं भी अपनी एक बड़ी चर्च बना सकते थे, एक भवन बना सकते, बड़े एरिया के बीच में, और जहां तक कि हम चर्च बना सकते, घर बना सकते, सीमेंट के, ईंटों के, दीवारों के, लेकिन वो परमेश्वर इतना महान है जो सब कुछ कर सकता है। अपने लिए ऐसी चर्च भी खड़ा कर सकता था, ऐसी भवन बना सकता था जो सोने और हीरो से जड़ी हो। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो फिर कितनी चर्चा होती कि देखो परमेश्वर का एक भवन उस जगह में है, उसे देखने चले। जैसे कोई फेमस चीज होती है, उन्हें देखने के लिए लोग जाते हैं। अलग अलग जगह में ऐसी चर्चे भी है जिनको देखने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ, परमेश्वर चाहता तो उनसे भी कहीं अधिक सुंदर अपने लिए एक भवन तैयार कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने चुना है मुझे और आपको, अपने लोगों को, अपने बंदों को, अपने बच्चों को। हालेलुया। परमेश्वर बोलता तुम्हारा आत्मा मेरे रहने का क्या है? मंदिर है। कितनी बड़ी बात है, कितनी अद्भुत बात है। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो देह धारण कर एक इंसान छोटा सा बनकर आया, गर्भ में आया, वो परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता, जो बोलता है मैं जो हूँ सो मैं हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर जो आद है, जो अंत है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, वो परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। तो कितनी मुबारक बात है कि परमेश्वर हमारे आत्मा का अपना मंदिर बोलता है। तो आइए इस बात के लिए हम अपने खुदा का धन्यवाद करेंगे। वो परमेश्वर बड़ाई के लोग हैं और हम कितने निकम्मे लोग हैं, शून्य, छोटे से जीरो, तुच्छ लोग हैं जो मच्छर से भी छोटे हैं। हमें परमेश्वर कैसे देखता है इतनी करोड़ों की गिनती में, फिर भी परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, हमें जानता है, हमारे दिल को परमेश्वर मांगता है, हमारे आत्मा में परमेश्वर रहना चाहता है। ये कितनी मुबारक बात है, कितनी बड़ी बात है, कितना महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर
इतना बड़ा होके वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे छोटे छोटे हृदयों में वास करना चाहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की कृपा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दूसरे लोगों को तो छोड़ो, वो लोग भी यहाँ तक जानते हैं, मानते हैं कि हमारा जो आत्मा है उसमें परमेश्वर वास करते हैं। लेकिन फिर भी जो मसीह लोग हैं वो अच्छी तरह से इस वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात को क्या कर देते हैं? इग्नोर। क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, छोटा जानते हैं, परमेश्वर के वचनों को हल्के में लेते हैं। और ऐसे लोगों को ही परमेश्वर बोलेगा जिस परमेश्वर ने हमें चुना अपना मंदिर होने के लिए। जो लोग आज परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर एक दिन हल्के में लेगा। हल्के में लेने का मतलब उनको नरक की आग में फेंक देगा और बोलेगा मैं तुझको नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मत्ती 7:21 में बहुत लोग ऐसा बोलेंगे, लिखा कि हे प्रभु कहने वाले बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे हे प्रभु तेरे नाम से हमने क्या की? दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े काम किए, अगमवा किए, भविष्यवाणियां की, ऐसे ऐसे काम किए, बहुत काम किए। लेकिन उनसे भी हटकर मैं बोलती हूँ, ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हल्के में लेते हैं, हर एक वचन को आज्ञाकारी में नहीं कबूल करते, ग्रहण नहीं करते, हल्के में लेते हैं। परमेश्वर जो बोलता तुम्हारा आत्मा मेरे रहने का मंदिर है, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों को भी परमेश्वर बोलेगा उस दिन जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, अपने तख्त पर बैठेगा, तो लोग बोलेंगे हे प्रभु हमने तो तेरा ही नाम लिया, हमने तो तुझको ही प्रभु करके माना। लेकिन परमेश्वर बोलेगा क्या तुम्हारी आत्मा मेरे रहने का मंदिर बनी? हालेलुया। तो ऐसे लोगों को भी परमेश्वर बोलेगा हे प्रभु कहने वाले तुझको मैं नहीं जानता, मुझसे क्या चले जाओ? दूर चले जाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक वचन ये भी बयान करता है कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो मसीह का नहीं है। मतलब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इंसान के अंदर 3 तरह के आत्मा परमेश्वर ने बनाए हैं। एक आत्मा वो है जो सबके अंदर परमेश्वर ने डाला है, जिसके द्वारा इंसान चलता है, बोलता है, देखता है, सुनता है, सूंघने की शक्ति है, सब कुछ है, सब कुछ करता है, जीता है, सांस लेता है। ऐसे सबके अंदर एक आत्मा है, वो है मनुष्य का आत्मा, इंसान का आत्मा, ईश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर ने सबके अंदर इंसान का आत्मा डाला हुआ है। और दूसरा वो आत्मा है शैतान का आत्मा, जो इंसान दुष्टता के काम करता है, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं करता। ऐसे बंदे को जो आत्मा वो पाता वो शैतान की मर्जी को पूरा करता है। उसके अंदर कौन सा आत्मा आ गया? फिर शैतान का आत्मा। और तीसरा है परमेश्वर का आत्मा, वो आत्मा है पवित्र आत्मा। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। वो आत्मा हमारे अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही चीज है। हालेलुया। वही परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पुत्र बनकर प्रभु यीशु मसीह बनकर देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया, और वही परमेश्वर हमारे लिए सहायक छोड़ कर गया जिसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो खुद परमेश्वर है जो हमारी हर बात में अगुवाई करता, हमारी मदद करता, हमें पाप के लिए हमें घायल करता, हमें चलाता है परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर कोई हमारे अंदर कोई कीमती चीज होगी, मान लो कोई गोल्ड है, हमारे घर में क्या है? गोल्ड आ गया, हमने 1 तोला 2 तोले क्या खरीद लिया? गोल्ड खरीद लिया। हम उसको कैसे संभाल के रखेंगे? उसको अपने कबर्ड में अंदर लॉक लगा कर रखेंगे कि कोई इसे देख ना ले, कोई इसे छीन ना ले, जे चुराया ना जाए, जे लूटा ना जाए। हालेलुया। जे सोना बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि हमने कितनी मेहनत के साथ कमाकर उसे संभाल कर अपनी कबर्ड में रखा है। तो कईयों को तो इतना डर लग जाता है कि अपने गोल्ड को वो लॉकर में जमा करवा के आते हैं बैंक में, ताकि वहां कोई भी खतरा नहीं होगा। हालेलुया। गोल्ड को इतना संभालते हैं, यहाँ तक कि हमारे अच्छे सूट भी होंगे ना, उनके साथ हमारा लगाव होगा, हम उनको प्रेस कर करके तय लगा लगा कर अलमारियों में संभालेंगे। अगर कोई खाने की चीज होगी हम फ्रिज में रखेंगे स्टोर कर। ऐसे परमेश्वर का वचन है जिसको संभालने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सारी चीजें तो है दुनिया की नाश होने वाली, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नाश नहीं होगा। हालेलुया।
कहते हैं जो धरती आकाश टल जाएगा लेकिन खुदा का वचन कभी भी नहीं टलेगा। इसलिए जो वचन है जो हमें सिद्ध करता है, जो हमें काबिल करता है, हमारी आत्मा में जो वचन का स्टोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वचन को हमने अपने हृदय में रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके अलावा परमेश्वर बोलते हैं जे हमारा किस चीज का बना है, बदन मिट्टी का। किस चीज का? मिट्टी से बना है। परमेश्वर चाहता है इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर की सामर्थ्य उतरे। हालेलुया। वो सामर्थ्य है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हमारे अंदर परमेश्वर के वचन आए, परमेश्वर की सामर्थ्य आए। और कईयों के घर में मैंने देखा ऐसे कई मसीह लोग हैं जिन्होंने अपने घर में प्रेयर रूम अलग से बनाकर रखा है। हालेलुया। हम उनको गलत नहीं बोलते, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने ये प्रेयर रूम एक अलग से बना ताकि उस प्रेयर रूम में कोई चप्पल लेकर ना जाए, कोई गंदगी ना पड़े, वो साफ रहे, वो शुद्ध रहे, वो पवित्र रहे और एक एकांत में वो अपने खुदा से बैठकर संगति कर सके। हालेलुया। वो कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ तक कि सारी धरती, सारा घर ही को किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। लेकिन फिर भी जब वो प्रेयर रूम बनाते हैं तो उसको कैसे रखते हैं? पवित्र। कैसे रखते हैं? पवित्र, साफ सफाई कर करके, वहाँ कोई भी गंद ना आए, वहाँ कोई भी कोई गंदी स्मेल ना आए, पूरा साफ सुथरा करके रखते हैं। हालेलुया। ऐसे ही हमारा बदन है, इसके अंदर प्रेयर चलती रहनी चाहिए। हमारा जो बदन, हमारा जो आत्मा, इसके अंदर परमेश्वर रहना चाहता है। उस प्रेयर रूम में तो बैठकर हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे। लेकिन इस जो प्रेयर रूम जे परमेश्वर ने हमारा बदन दिया, इसके अंदर भी हमेशा प्रार्थना, आराधना चलती रहनी चाहिए। परमेश्वर के साथ संगति चलती रहनी चाहिए, परमेश्वर के साथ सहभागिता होती रहनी चाहिए। हालेलुया। जे परमेश्वर ने कितना उन प्रेयर रूम से भी बढ़कर हमें दिया है कि हमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद के घर नहीं होते, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक एक रूम मिला होता है रेंट पर, जैसे आप भी रेंट के रूम पर रह रहे हो। हालेलुया। और किसी का घर बहुत छोटा है तो अलग से प्रेयर रूम नहीं बना सकता। इसलिए परमेश्वर ये नहीं कहते कि अलग से ही जरूरी बनाओ तो मैं वहां पर उतरूंगा। परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारा आत्मा मेरे रहने का मंदिर है। परमेश्वर हमारे हृदय में वास करने वाला परमेश्वर है। हमारे हृदय में परमेश्वर रहना चाहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बलिदान हुआ। परमेश्वर ने क्रूस पर जान भी अपना लहू बहाया और परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बोला है। लेकिन जो शैतान है वो इस मंदिर को बर्बाद करने के पीछे लगा पड़ा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान, कोई भी मसीह परमेश्वर का मंदिर बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि जो मंदिर यहाँ तैयार हो जाएगा वो मंदिर को उठाने से कोई भी रोक नहीं सकता। उस मंदिर को, जीवते मंदिर को खुदा अपने साथ बादलों पर उड़ाकर लेकर जाएगा। हालेलुया। जो जहाँ मंदिर है, जहाँ जिसकी आराधना उपासना जिस मंदिर में चलती है, ऐसे मंदिर को परमेश्वर चाहता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता है। जो रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते, ऐसे भक्तों को परमेश्वर को क्या, ऐसे लोग चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है, चाहता है, प्यार करता है। हालेलुया। जो सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। इसका 17 वचन पढ़ता हूँ। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर बोलते अगर इस मंदिर का कोई नाश करेगा, कोई नष्ट करेगा, तो मैं भी उसका क्या करूंगा? नाश करूंगा, उसे समाप्त कर दूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। नष्ट करने का मतलब, नाश करने का मतलब क्या है? परमेश्वर बोलता अगर कोई नहीं सुधरता तो मैं उसे क्या करूंगा? नाश करूंगा। पहले नंबर पर परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे हृदय में वास करना चाहता है। और फिर भी अगर कोई इंसान नहीं सुधरता, परमेश्वर के साथ नहीं चलता, अपने दिल को साफ सुथरा नहीं करता, तो परमेश्वर बोलता है जो कोई इसका नाश करेगा मैं भी इसका नाश करूंगा। नाश करने का मतलब परमेश्वर बोलते हैं मैं उसे नरक की आग में धकेल दूंगा, फेंक दूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर खुशी के साथ नहीं, प्रभु को दुख के साथ ऐसा काम करना ही पड़ेगा जो लोग परमेश्वर के वचनों को हल्के में लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और नरक में क्या है? नरक में पीड़ा है, आग है, गंदगी है, शैतान है, पाप की गुलामी, सब कुछ नरक में क्या है? गलत ही गलत है, कुछ भी ठीक नहीं है।
कोई भी नर्क की आग में नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नर्क की आग में जाए। परमेश्वर बोलते हैं कि जे कोई नाश करेगा अपने बदन का तो उसे मैं भी क्या करूंगा, नाश करूंगा। इस मंदिर का कोई नाश करेगा तो मैं भी क्या करूंगा, उसका नाश करूंगा। हालेलुया। जैसे वो मंदिर, ये बदन परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। बदन परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। अगर इस बदन में हम वो काम करेंगे जो हमारे खुदा को नहीं अच्छे लगते, हमारे खुदा को पसंद नहीं है, तो परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएंगे, परमेश्वर हम पर गुस्सा करेंगे, परमेश्वर अपना क्रोध हमारे ऊपर दिखाएंगे। हालेलुया। जैसे जो मंदिर है, जे हमारा बदन परमेश्वर का मंदिर है। अगर कोई शराब पिएगा, इसमें डालेगा, शराब पिएगा, तो इस मंदिर का नाश होगा कि नहीं होगा। एक तरफ से तो उसको बीमारियां भी लगेगी, वो मौत का सामना करेगा, उसकी किडनी फेल हो जाएगी, कई कुछ होगा, और दूसरी तरफ वो सदा के लिए नरक की आग में चला जाएगा। हालेलुया। इस मंदिर में अगर कोई गंदी गालियां निकालता है, गंदे काम करता है, विचार करता है, गलत काम करता है, बदियों वाले काम करता है, गुनाह करता है, तो परमेश्वर बोलता है कि तुम अपने मंदिर का क्या कर रहे हो, नाश कर रहे हो। तुम मेरे मंदिर का क्या कर रहे हो, नाश कर रहे हो, जो परमेश्वर मंदिर बनाना चाहता है। कईयों ने तो इस बदन को व्यापार बनाकर रखा हुआ है। हालेलुया। अपने इस जो परमेश्वर का मंदिर है, इसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, शैतान की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, शैतान के गुलाम बनकर बैठे हैं, पाप के गुलाम बनकर बैठे हैं, और इस मंदिर का क्या कर रहे हैं, रोज बरोज नाश करे, इस मंदिर को बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं जब मंदिर बर्बाद ना हो, जब मंदिर साफ और सुथरा रहे। हालेलुया। जैसे हम अपने प्रेयर रूम की सफाई करते, अपने घर की सफाई करते हैं, ऐसे परमेश्वर बोलता है इस घर की भी हमें सफाई करनी है। कब कब करनी है, कभी कभार करनी है, हफ्ते में एक दिन संडे को करनी है, या रोज करनी है, रोज करनी। हम अपने घरों की सफाई कैसे करते हैं, रोज करते हैं कि नहीं करते, रोज करते हैं, सफाई करते हैं, ताकि कोई बाहर से आए तो ये ना कहे इनके घर में क्या मचा है, गंद है, गंदी स्मेल आती है। लोगों को तो छोड़ो, हमें खुद भी अपने घर में गंदगी में बैठना अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं हमारा घर क्या रहे, साफ सुथरा रहे, ताकि हम बैठ के अच्छे से सो पाए, अच्छे से खाना खा सके, सब काम कर सके। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर बोलते हैं अगर तुम दूसरे अपने घर की ऐसे चार दीवारों, ईंटों वाले, पत्थर की घर की सफाई करना पसंद करते हो, तो जो मैंने घर अपने लिए तैयार करना है, इसकी सफाई कौन करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्वेश्चन करते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरा मंदिर हो। हालेलुया। परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वर ने इंसान को क्या बनाया, अपने साथ संगति करने के लिए, सहभागिता करने के लिए। प्रभु चाहते हुए अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन आज लोगों के पास समय नहीं है कि वो अपने खुदा के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर गुस्से के साथ जहाँ क्वेश्चन करे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा आत्मा मेरे रहने का क्या है, मंदिर है। हालेलुया। एक जो मंदिर होता है उसमें क्या चलता रहता है, हमेशा गीत भजन चलते रहते हैं, है ना, गीत भजन, धूप बत्ती सब कुछ चलती रहती है। ऐसे परमेश्वर चाहता हमारे इस जीवन में इतनी अच्छी सुगंध आए, जो हमारी आराधना करते करते हमारा जीवन ऐसा बने। परमेश्वर का वचन अब्राहम बोलता है कि परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करना ही क्या है, आराधना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना है। इस मंदिर में ऐसी अच्छी अच्छी खुशबू होनी चाहिए, ऐसी सुगंध आनी चाहिए जो हमारे खुदा तक, उसके तख्त तक पहुंचे। हालेलुया। और परमेश्वर वहां से खुश होकर बोले, जे मेरा प्यारा बेटा है, जे मेरी प्यारी बेटी है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। जब हम चाहे अकेले बैठकर अपने दरवाजे को बंद कर एकांत में बैठकर अपने खुदा से बात कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, उसकी आराधना करते, लोलीन हो जाते परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर ऊपर से देखकर हमें खुश होता, तो बोलता है जी मेरा प्यारा पुत्र है, जो मेरी प्यारी पुत्री है, जिससे मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हम लोगों को खुश कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना स्वभाव है। इसलिए हमें खुश करना है तो अपने खुदा को खुश कीजिए। जिस खुदा ने हमें जीवन दिया है, हमें जीवन सांस दिया है, उस खुदा को हमें हमेशा खुश करने में लगे रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे ही आगे चलकर एक और वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती की अंजील 21 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। मत्ती की अंजील 21 अध्याय
उसका 12 और 13 वचन जिसको मिला है वो पढ़ दीजिए। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन आज लोग प्रभु को सिर्फ ऐसे ही ले रहे हैं। वो परमेश्वर के घर में जाते हैं, प्रार्थना करते, किस लिए? जैसे हम पहले दूसरी जगहों पर जाते थे, मांगते 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 थे, कुछ भी देते नहीं थे। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि सब आपको अपने अपने मतलब के यार हैं, हालेलुया, ना कि प्रभु यीशु मसीह के। सचमुच लोग ऐसे ही हो चुके हैं। लोगों को बरकत चाहिए, लोगों को आशीष चाहिए, लोगों को बाहर का वीजा चाहिए, लोगों को जॉब चाहिए, लोगों को अच्छा रिश्ता चाहिए, लोगों को बेबी ब्लेसिंग चाहिए, अलग अलग चीजें, लोगों को गाड़ी चाहिए, गाड़ी की ब्लेसिंग चाहिए, हालेलुया। अलग अलग ब्लेसिंग लोग लेने के लिए इस इच्छा के साथ परमेश्वर के भवन में जाते हैं। हम जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे और पास्टर से भी प्रार्थना करवाएंगे, हालेलुया। वो बात ठीक है कि हमें जो भी देता है हमारा परमेश्वर ही देता है, और वही खुदा बोलता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत है, हालेलुया। उस परमेश्वर ने अगर हमें पैदा किया है, हमें हमारा चुनाव किया, तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को नहीं जानता, वो जानता है, हालेलुया। पढ़ेंगे इस वचन को। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और शरीफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर को क्या आया? गुस्सा। क्या आया? गुस्सा। कई बोलते हैं नहीं नहीं, परमेश्वर तो कभी भी गुस्सा करने वाला नहीं है, परमेश्वर तो प्यार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर तो दया करने वाला परमेश्वर है। कई लोग तो यहाँ तक हमें बोलते हैं सिर्फ परमेश्वर के प्यार के बारे में सिखाओ, इसके बारे में, प्यार के बारे में। अगर प्यार ही करते रहेंगे ना, तो बच्चा भी कई बार क्या करता है, अपने माँ बाप को हल्के में लेता है कि प्यार ही करते हैं, कुछ भी हो जाए प्यार ही करेंगे, मुझे कौन सा कोई झिड़केंगे या कुछ मारेंगे या डांटेंगे, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसकी ताड़ना भी करता है। और यहाँ परमेश्वर का भवन था, प्रार्थना भवन था, जहाँ परमेश्वर की आराधना चलती थी। उस जगह में वहां जाकर जो भी हालात परमेश्वर ने देखे, परमेश्वर को क्या आया? गुस्सा आया। परमेश्वर को गुस्सा आया किन लोगों पर? जो लोग वो पार कर रहे थे, जो लोग वहां पर बेच भी रहे थे, जो लोग वहां पर खरीद भी रहे थे, दोनों पर परमेश्वर को क्या आया? गुस्सा आया। क्योंकि वो पार कैसे चलता? अगर कोई बेचे भी तो कोई खरीदे भी, हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर ने जितने जानवर पंछी से सबके पिंजरे खोल दिए, सभी को आजाद कर दिया। और हम भी चर्च में जब जाते हैं, परमेश्वर हमें आजाद करते हैं। चर्च में जाकर हम क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे पापों से आजाद करता है, परमेश्वर हमें गुनाहों से आजाद करता है, परमेश्वर हमें शैतान की गुलामी से आजाद कर देता है, हालेलुया। ना कि जब हम चर्च में जाएं तो और हम फंस जाए और बंदरों में चले जाएं। परमेश्वर हमें आजाद करते हैं। और जहाँ परमेश्वर को बड़ा ही ज्यादा क्या आया? क्रोध आया, गुस्सा आया। और परमेश्वर ने बोला, ये मेरे पिता का घर है, तुम लोगों ने क्या बना दिया? चोरों की, क्या लिखा है? डाकुओं की खोह बना दिया, हालेलुया। कि जहाँ चोर और डाकू घुसे पड़े हैं, परमेश्वर बोलते तूने क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह को इतना ज्यादा दुख लगा। और ऐसे ही आजकल भी बहुत सारे कलीसियाओं में, बहुत सारे चर्च में, बहुत सारे प्रार्थना भवन में ऐसे काम चल रहे हैं। थोड़े दिनों पहले हम एक घर में गए, वहां हम प्रार्थना के लिए गए, और वहां जो सिस्टर हमसे मिली, उन्होंने बताया कि वो 6 साल से अन्य जाति में से है, और 6 साल से वो एक मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है। और वहाँ वो खुद ही बोलने लगी, हमने कुछ भी नहीं कहा, हम तो फर्स्ट टाइम उनसे मिलने गए थे, हमें उन्होंने अपने घर में इनवाइट किया, तो हम उनके घर में गए। और जब बातचीत चल रही थी तो खुद ही बोलने लगी कि मैं जिस मिनिस्ट्री में जा रही हूँ, वहां मैंने क्या देखा था कि वहां तो बोलती है अब परमेश्वर की दया उस पर और हुई है। पहले तो परमेश्वर ने उसका चुनाव किया, और अब उनकी बुद्धि खुलने लगी है, तो वो खुद बाइबल को रीड करती है, समझती है, हालेलुया। और हमें देखकर जो सारी बातें उनको देखकर खुशी हुई कि उस बहन ने बताया कि वहाँ क्या चल रहा है, बिजनेस, खुद अपने मुंह से बोल रही है कि वहाँ क्या चल रहा है? बिजनेस चल रहा है। वहाँ लोग क्या करते हैं? प्रार्थना चलते, बंदगी चलते चलते क्या करते लोग? उठकर खाने पीने के लिए चले जाते हैं। वहाँ बर्गर लगे हैं, वहाँ चाय पानी लगी है, वहाँ कॉफी लगी, बहुत कुछ खाने पीने के लिए वहाँ अलग अलग दुकानें खुली हुई है, हालेलुया।
और जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे, जो भी हमारे स्कूल में रेडी लगती थी, कोई कंटीन थी, उसका वो क्या देते थे? रेंट। क्या देते थे? रेंट। फिर वो स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल के अंदर उनको एंट्री देने देता था। हालेलुया। आप भी सिस्टर कंटीन में ये काम करते हो, कंटीन वाला मालिक क्या उनको रेंट नहीं देता? फिर वो तो कंटीन चला रहा है ना। तो अगर किसी प्रार्थना भवन के अंदर, मैंने पूछा गेट के बाहर होगा तो लोग लगा लेते हो, तो चलो बहुत लोग आते, बिक जाता होगा, क्योंकि हमने तो कभी जाकर नहीं देखा, कभी जरूरत नहीं पड़ी, ना ही परमेश्वर हमको कभी लेकर जाए। हालेलुया। क्योंकि हमने जो कुछ सीखा इससे सीखा, जो कुछ मिला है इससे मिला है। हालेलुया। तो वो बहन बोलने लगी नहीं, बाहर नहीं, उसके अंदर था। उसके अंदर मैं तो हैरान होगी कि अंदर, क्योंकि जो वहाँ मिनिस्ट्री का जो भी ऑनर होगा, जो भी वहां का हेड होगा, उसने परमिशन दी तो दुकानें अंदर खुली है। हालेलुया। तो वो बोल रही है कि जो बिजनेस है सब क्या है? बिजनेस है। बिजनेस भी छोड़ो, वहां तो कहते हैं ऐसे लगता है जैसे एक मेला चल रहा हो। क्या चल रहा हो? मेला चल रहा हो। हालेलुया। हालेलुया। और हम उनको नहीं गलत बोलते, लेकिन परमेश्वर ही बोलता है कि मेरे घर में जब जाओ तो पैर कैसे रखो? चौकसी के साथ रखो, डर और भय के साथ कि वहां कौन मौजूद है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर। हमें डरते और कांपते, यहाँ तक कि हमें ये भी देखना चाहिए हम कैसे बैठ रहे हैं। इतना होना चाहिए कि चलती बंदगी के बीच में कोई भी बच्चों के बीच में उठकर ना जाए। इतना डर भय हमारे परमेश्वर का होना चाहिए। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। जो परमेश्वर का दास बोल रहा है वो परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। वो वचन को छोड़कर इधर उधर खाने पीने के लिए चले जाते हैं। वो अपनी पिकनिक की जैसे अपने दिन को पूरा करके आ जाते हैं। हालेलुया। वो बहन गैर जाति में थी। हालेलुया। अन्य जाति में आई है, 6 साल से वो परमेश्वर से जुड़ी है। अब वो वहां नहीं जाती, थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट अब भी उनके साथ है। हालेलुया। वो उनसे बाहर निकल आ रही है क्योंकि परमेश्वर का वचन उसे समझ दे रहा है। और ऐसे ही परमेश्वर जो सही रीति से इस बाइबल को खुद पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ प्रार्थना करके, परमेश्वर उनको सही और गलत की पहचान देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि हर एक पर विश्वास ना कर लो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बोलता है हे सोने वाले अब क्या हो? जाग उठो, मसीह तुम्हारे ऊपर चमकेगा। हालेलुया। तो और लोग क्या है? सोए पड़े, अभी भी क्या है? सोए पड़े हैं, चाहे आंखों से जागते, फिर भी क्या उनकी आंखें बंद है। वो बोलते हैं शैतान की ओर से हमारी आंखें खुल गई, दुनिया की ओर से हमारी आंखें खुल गई, हमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया। लेकिन अब भी वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा वो इंसानों को दे रहे हैं। हालेलुया। और बहुत सारी न्यूज़ें हम सुनने को मिलती है, बार बार मिलती है, जिसकी वजह से परमेश्वर के नाम की क्या हो रही है? बदनामी हो रही। हम किसी की पर्सनल लाइफ को नहीं जानते, कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन झूठा कौन सच्चा है। कोई ना कोई तो झूठा है, कोई ना कोई सच्चा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की बदनामी हो रही है, और साथ साथ जो परमेश्वर की सच्ची सेवा कर रहे हैं, सच्चा कलाम फैला रहे हैं, उनकी भी क्या हो रही है? बदनामी हो रही है। हालेलुया। फिर उनके घर में जो नहीं परमेश्वर पर विश्वास करते, वो बोलते हैं देखो देखो तुम्हारी चर्च में क्या चल रहा है, वहाँ क्या करने जाते हो, जहाँ वहाँ यही को सीखने जाते हो। हालेलुया। परमेश्वर की क्या होती है? बदनामी होती है। इसीलिए हमें कभी भी अंधे भगत नहीं बनना चाहिए, आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं रखनी चाहिए कि जो भी हमारे पास्टर ने बोल दिया वही सही है। पास्टर भी इंसान है, पास्टर भी क्या है? इंसान है। पास्टर से भी गलती हो सकती है, पास्टर भी वचन में से गलत कर सकता है। हालेलुया। लेकिन इस कलाम के बीच में कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, ना इस वचन के बीच में, ना प्रभु यीशु मसीह के बीच में। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर तो जहां तक बोलते हैं अगर तुम्हारी आंख भी ठोकर खिलाए तो उसको भी निकाल कर फेंक दे। परमेश्वर हमें पवित्र बनाने के लिए, धर्मी बनाने के लिए बुलाते हैं। हालेलुया। इसलिए हर एक पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो परमेश्वर का वचन है इसकी हमें सदा माननी चाहिए। तो ही इस वचन को हम अपने हृदयों में जमा करेंगे, रखेंगे, तो फिर ही हम सच्चाई पर चल सकेंगे, फिर ही ये आत्मा परमेश्वर का मंदिर बन सकेगा। हालेलुया। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पापा पापा मम्मी डैडी करते हैं, वो परमेश्वर कम, मम्मी डैडी पापा डैडी ज्यादा करते हैं। हालेलुया। हमें सिर्फ यीशु यीशु ही ज्यादा करना है। हालेलुया। जो पास्टर फेमस है उसकी लोग सुनते हैं, उसकी लोग क्या करते हैं?
सुनते हैं। लेकिन कई ऐसे भी परमेश्वर के दास हैं जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर कोई भी वचन नहीं डालते। अगर मेरी एडवाइस है, आप ऐसे पास्टरों को जानते हैं, ऐसे दासों को जानते हो, या फिर यूट्यूब पर डालने वाले, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर सच्चे वचन को, कलाम को डालने वाले पास्टर हैं, तो आप उनकी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, फैलाइए उनको। हालेलुया। उनको फैलाइए, मतलब उनके वचन को फैलाइए, ताकि उनका वचन फेमस हो जाए। और फेमस वचन जो है प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सच्चा कलाम फैले, जो लोग नहीं जानते, उनको कुछ भी सुनते कि ये तो ऐसे ही है, हम इनके क्या सुने, इनका तो कोई नाम भी नहीं है, ये तो इनकी कोई भी पहचान नहीं है, जो तो फेमस नहीं है। लेकिन परमेश्वर से पूछ कर देखो कि परमेश्वर के घर में फेमस कौन है। हालेलुया। जो जहाँ फेमस है, जरूरी नहीं कि वही वहां जाए, वो वहां जाएगा जो सच्ची मुच्ची परमेश्वर की सच्ची सेवा करता है, परमेश्वर के सच्चे वचन को फैलाता है। हालेलुया। और हमें ऐसे पास्टरों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उनकी सेवकाई में सच्चे कलाम को फैलाने के लिए। हालेलुया। और आजकल हम देख रहे हैं, थोड़े दिनों से आपने कोई बात देखी है, सुनी है, मैं देख रही हूँ, एक जिबली ऐप है, कोई कौन सा ऐप, जिबली ऐप। उसमें क्या होता है, एक फोटो होती है, उसको कार्टून में कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, कार्टून बना देते हैं। देखो कैसी मसीहत हो चुकी है। दूसरे लोग तो कर ही रहे हैं, एक्टर बहुत कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग सारे कर रहे हैं, यहाँ तक कि मसीह लोग भी अपनी फोटो को उस फोटो में कन्वर्ट करवा रहे हैं। हालेलुया। और आप जानते हो कि वो फोटो कैसी होती है, जैसे एक कार्टून नजर आता है। कैसे, कार्टून। अगर कोई इंसान को बोल दो ना, पहले दिनों में बोला होगा किसी ने कि वो बड़ा ही पतला दुबला होगा, तो उसे कोई बोल दे तुम तो कार्टून जैसे दिखती हो, तो वो इंसान क्या करेगा, गुस्सा। क्या करेगा, गुस्सा। इतना गुस्सा आएगा कि उसके हाथ में कुछ हो ना, उठा के मारेगा, तूने मुझे ऐसे क्यों बोला, गुस्सा करेगा। तो आज देखो कैसा समय आ गया, लोग खुद ब खुद अपनी फोटो को कार्टून की रूप में बनाकर खुश हो रहे हैं, मजे कर रहे हैं, खुश हो रहे। देखो तो लोग भी क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, देखो सो क्यूट। कौन सा क्यूट है जो नर की ओर धकेल रहा है। हालेलुया। ऐसे ऐप से हमें बाहर आना चाहिए। मसीहियों को कोई भी ऐसे ऐप से कोई भी वास्ता नहीं है। और ऐसी खबरें आ रही है कि इसका इस्तेमाल AI जो भी ऐप है उसमें किया जाएगा, और ऐसी फोटो दिख भी रही है, और उनका फेस जो उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जिन्हों ये फोटो जो अपलोड की है उनके लिए सही नहीं है। हालेलुया। आने वाले दिनों में उनका नुकसान भी हो सकता है। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके बीच में कोई ऐसा तो नहीं है जिसने ऐसी फोटो बनाकर अपलोड की हो? की है किसी ने? नहीं की है? नहीं की। धन्यवाद हो प्रभु का, शुक्र हो खुदा का कि हमने किसी ने भी ऐसा मूर्खता वाला काम नहीं किया, न हमने किया न आपने किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। और सुनने को ऐसा आ रहा है कि ऐसे जो लोग कर रहे हैं उनका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकते हैं। हालेलुया। पता नहीं कहाँ तक उनका सारा कुछ जा रहा है। परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया, अपनी समानता और अपने स्वरूप में। और परमेश्वर कैसे, लोग कैसे परमेश्वर के स्वरूप को छोड़कर एक कार्टून बनना चाह रहा है। परमेश्वर ने सबसे उत्तम इंसान को रखा है ना, सबसे उत्तम किसको रखा, इंसान के। लेकिन आज का इंसान क्या कर रहा है, कभी बिल्ली बन रहा है, कभी बंदर बन रहा है, कभी घोड़ा बन रहा है, कभी कुत्ता बन रहा है, क्या क्या बन रहा है। तो कुछ भी होता है। हालेलुया। जब वो बिल्ली वाला ऐप लगाते हैं ना, उसमें वो क्यूट भी लगते हैं, सुंदर भी लगते हैं, लेकिन देखो क्या बने, जानवर। क्या हमें बनना चाहिए और ऐसी फोटो अपलोड करनी चाहिए? और मसीह लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो एक मसीह तो और मैं देख रही हूँ, मुझे उस पर बड़ा दुख भी लगता है, गुस्सा भी आता। उसके नाम के साथ क्रिश्चियन लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? क्रिश्चियन लिखा हुआ उसने। वो क्या करता है, औरतों के पिक्चर साथ में वीडियो जोड़ता है, फिल्मी गीत गाता है, एक्टिंग कर रहा है। कितनी गलत बात है। तो लोग भी क्या कमेंट कर रहे हैं, सो नाइस, वेरी गुड, पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। हालेलुया। जे मसीह लोग क्या अपने आत्मा को परमेश्वर का मंदिर बना सकते हैं, जो अपने नाम के साथ मसीह ही लिखवाते हैं, लेकिन वो मसीह के जैसे जीवन नहीं जीते। वो इतने घटिया लोग बन रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, परमेश्वर का दास, तुम्हारे अंदर वो काम है जो दूसरे अन्य जाति के अंदर भी नहीं है। हालेलुया। इतने हालात गड़बड़ है, इतने हालात बिगड़े पड़े हैं आज की मसीहत के कि बहुत सारे एंगल से देखो तो वो परमेश्वर की हैकल का क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये शैतान की चालें हैं अलग अलग।
तो मसीहों को गिराने की, फंसाने की, ताकि परमेश्वर का मंदिर तैयार ना हो जाए। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे भी मंदिर है जो तैयार हो रहे हैं, ऐसे भी मंदिर है जो तैयार हो रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो सच्ची मुच्ची खुदा से प्यार करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो चर्च में इसलिए नहीं चाहते कि मुझे ये बरकत मिल जाए, ये बरकत मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। ऐसे भी लोग हैं जो चर्च में सिर्फ कलाम को सीखने के लिए जाते हैं, वचनों को सीखने के लिए जाते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। हालेलुया। और उसी बहन की मैं आपको फिर एक गवाही दूंगी, समाप्त करेंगे। जिस बहन के घर में हम गए, जब प्रार्थना शुरू करने लगे तो एकदम मैंने पूछा कि सारी फैमिली बैठनी चाहिए प्रार्थना, मेरे मन में आया, मैंने पूछा आपके बच्चे, सिर्फ इतना ही बोला, क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं थी कि बच्चे हैं कि नहीं, मैं कैसे पूछूं। फिर मैंने पूछा आपके बच्चे, तो उसी टाइम उन्होंने, सिस्टर ने बोला क्यों नहीं, प्रभु देगा, प्रभु कोई नहीं, प्रभु देगा। हालेलुया। तो मैंने भी उन्हें तसल्ली दी, कोई बात नहीं, मेरी खुद की सिस्टर है, बड़ी बहन है, जिसके 21 साल बाद परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी है, तो प्रभु आपको भी देगा। वो खुशी के साथ बोले आमीन। हालेलुया। और उसके बाद जब हमने प्रार्थना की, बाद में बातचीत चला, काफी बात हमारे बीच में हुई, ऐसी मतलब शिक्षा को लेकर, वचनों को लेकर काफी समय तक हम बैठे भी रहे। और फिर उस बहन ने बताया कि वो बहन एक टीचर है, हम जानते थे वो बहन क्या है, एक टीचर है, वो जॉब करती है और अब भी वो जॉब कर रही है। लेकिन उसके अंदर मैंने इतना प्यार परमेश्वर का देखा, जो ऐसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी, अब बाहर आ रही है, वो सच्चे कलाम को जान रही है। वो बोल रही थी कि मैंने परमेश्वर की सेवा करनी है, मैंने परमेश्वर के लिए कुछ करना है। मेरी जो भी उम्र है वो बीतती जा रही है, मेरा जीवन गुजर रहा है, लेकिन मैंने बहुत जो जॉब है, दुनिया की जॉब कर ली। अब मैं चाहती हूँ मैं परमेश्वर के लिए जॉब करूँ, मैं परमेश्वर की नौकरी करूँ, मैं स्वर्ग की नौकरी करूँ। हालेलुया। उसी बहन को देखो, और कोई होता ना, वो बोलता मैं तो 6 साल से चर्च जा रही हूँ, मुझे तो बेबी नहीं हुआ, मुझे तो बेबी ब्लेसिंग नहीं मिली, तो मैं खुदा को क्यों मानूं। तो देखो बोल रही है, वो प्रभु देगा ना दे उसकी मर्जी है, जब भी देना उसकी मर्जी, वो देगा। लेकिन मेरा जो मेन काम है, मैंने परमेश्वर को जान लिया, मैं परमेश्वर का काम करूंगी, ताकि और भी लोग परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए, बच जाए। सच्चे कलाम को हमें फैलाना है। और बोला ब्रदर जी आप करिए, एक प्लान करिए और आप हमारे बीच में इधर आइए, हमारे एरिया में, हम इकट्ठे होकर परमेश्वर का काम करेंगे। क्योंकि पहले वो क्या करती थी, वो मिनिस्ट्री के पर्चे लेकर जो भी थे वो बांटते थे। तो उसमें बोलते हम क्या करते थे, सिर्फ इनवाइट, चर्च के लिए क्या करते थे, इनवाइट। और वो भाई ब्रदर बोले साथ में जो बांट के आते थे ना, जो भी पर्चियां चर्च की, इनविटेशन चर्च के लिए, वो कभी सब्जी वाले को दे दी, कभी लड्डू वाले को दे दी, जो लड्डू करारे बेचने वाले होते हैं, बोले उनको दी, वो पकड़ते हैं, 2 लड्डू डालते हैं तो बेच देते हैं। हालेलुया। कौन सी कदर होगी। तो बोलते अब मुझे ऐसा काम नहीं करना, बोलती मैं उनके साथ भी नहीं जाती, मैं जाऊंगी, आपके साथ जाऊंगी, सच्चे वचन को फैलाऊंगी, मुझे प्रभु का काम करना है। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का मंदिर तैयार कर रहे हैं। ऐसे हमें भी बनना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई काम करे चाहे ना करे, वो परमेश्वर है और परमेश्वर ही रहेगा। हमारा जीवन जहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें इस मंदिर को तैयार करना है कि जब भी हमारा खुदा हमें आवाज दे, ये मंदिर को तैयार पाए। हालेलुया। हम इस मंदिर को बर्बाद नहीं करना, नष्ट नहीं करना, इसको तैयार करना, इसको साफ सुथरा रखना, इसकी रोज सफाई करनी, प्रार्थना के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए, वचनों के जरिए, परमेश्वर के संगति के जरिए हम इस मंदिर की क्या रखनी है, सफाई रखनी है, कि कोई भी शैतान की गंदगी इस मंदिर के अंदर कभी भी एंटर ना कर सके। हालेलुया। साफ और सुथरा बनना है, हमें पवित्र बनना है, हमें धर्मी बनना है और परमेश्वर के पुत्र हैं हम। हालेलुया। क्योंकि जितनों ने विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का क्या पाया, अधिकार पाया। हालेलुया। हम परमेश्वर के पुत्र हैं और इस आत्मा को हमने तैयार करना, परमेश्वर के लिए तैयार करना है। आइए आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे।